ए बी सी ये 3 साझेदार हैं और इनके पुराना जो अनुपात है, मतलब जो अभी चल रहा है वर्तमान में, पुराना अनुपात क्या है? 4:3:1 ये अनुपात है इनका। साथ ही साथ इन्होंने ये बोला है बी अपने भाग का हिस्सा, बी अपने भाग का हिस्सा, लाभ का हिस्सा है ना, बी अपने लाभ का हिस्सा ए तथा सी को 8,100 रुपए में बेचकर। यहाँ पे बेचने का मतलब यह है लाभ का हिस्सा, ये ख्याति के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? ख्याति। क्योंकि बेटा अगर कोई लाभ का हिस्सा बेचता है क्या मतलब वो भविष्य में होने वाला लाभ है, और ख्याति बिकती है, आपको पता है ख्याति एक संपत्ति, इस वजह से क्या होती है? बिकती है। और बेच किनको रहे हैं? जो रह चुके हैं साझेदार, जो आगे चल के छोड़ने वाले नहीं हैं। जो छोड़ के जा रहा है वो साझेदार कौन है? बी। और बी छोड़ के जा रहा है तो इनके हिस्से का 8,100 रुपये बनता है, 8,000। और ये छोड़ के जाएगा मतलब इनके यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा? ये छोड़ के जाएगा लाभ, भविष्य में जो लाभ होने वाला है इनको कितना? 8,100। वो आज भविष्य में नहीं रहने की वजह से इनको मिल जाएगा ए और सी को। तो किस किस हिस्से में कितना कितना हाथ है इनका, तो यहाँ पे बताया गया है बी अपने भाग का हिस्सा ए तथा सी को 8,100 रुपये में बेचकर, जिसका ए ने 3,600 रुपये तथा सी ने 4,500 रुपये का भुगतान किया। कहने का मतलब है इन्होंने 3,600, 4,000 सी ने। कहने का मतलब जो भी लाभ होगा 8,100 जो कि हिस्सा किसका था? सी का, वो भविष्य में ए और सी किस हिसाब से बांट देंगे? 3,600 और 4,500। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे वो आपको अमाउंट दे के इनडायरेक्टली मैं बताऊं नफा अनुपात बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? नफा अनुपात। कैसे बताना चाह रहा है आप देख लो यहाँ पे ध्यान से। इसका आप अगर निकालोगे नफा अनुपात, क्या निकालोगे? क्योंकि बेटा जो नफे का लाभ का हिस्सा बता रहा है इसका मतलब वो क्या बता रहा है आपको? नफा अनुपात बता रहा है। तो किनका नफा रहेगा? ए और सी का। ये तो त्याग कर रहा है ना। अमाउंट दे के आपको यहाँ पे अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना बहुत ही आसान काम है। जो कॉमन नंबर्स हैं जिससे वो दोनों भाग जा सकते हैं तो उससे हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। सबसे पहले आप इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? ए अनुपात सी बराबर क्या लिखेंगे? 3,600 अनुपात 4,500। अब यहाँ पे दोनों जीरो को अगर आप इग्नोर कर सकते हैं, कट सकता है, रफ में काट लेंगे। मतलब 36 और 45 में मुझे क्या देखना है? अनुपात देखना है। ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो 3 से तो दोनों कट जाएंगे, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से कट सकता है। दोनों को जोड़ोगे 9 आता है ना, 4 और 5 को, मतलब 3 के पहाड़े में आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये भी 9 आ रहा है इनका जोड़, तो ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे 3 एकम 3, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। अभी भी ये जा सकता है 3 के पहाड़े में, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 3 आ रहा है और इन दोनों का जोड़ 6 आ रहा है। तो ये 3 के पहाड़े में जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंचे। मतलब मैं इनडायरेक्टली ये बोलूँ कि इन्होंने आपको अमाउंट दे के क्या बता दिया? लाभ या नफा अनुपात बता दिया। क्या बता दिया? अनुपात। अनुपात और भाग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ ये कितना हो गया था? 4:5। मतलब ए और सी का जो अनुपात है वो क्या है? 4:5 है। आगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पूरा रीड करता हूँ, फिर आगे क्या बोला गया है। जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपके बुक में है, और यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आगे क्या बोला गया है। 8,100 रुपये में बेचकर, जिसको ए ने कितना? 3,600 और सी ने 4,500 भुगतान किया। भुगतान किया कहने का मतलब बेटा अगर ये छोड़कर जा रहा है तो आज के आज ये क्या मांगेगा? इनसे और इनसे पैसा मांगेगा। कितना कितना मांगेगा? ए से मांगेगा 3,600 और सी से मांगेगा 4,500, ठीक है। और अपनी पूंजी में बढ़वा लेगा। पूंजी इनकी बढ़ेगी और इन लोगों की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे इन्होंने क्या बोला है? अवकाश ग्रहण करता है। कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है? बी, ठीक है। इस प्रकार से अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। और आगे बोला है बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद इस वर्ष का लाभ कितना है? ध्यान रखना ये जो लाभ है नए फर्म का लाभ है। पुराने फर्म में 3 पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं? और नए फर्म में कितने पार्टनर हैं? ए और सी है ओनली। नया फर्म किनका किनका रहेगा?
ए और सी का, और नए फर्म में जो भी लाभ होगा बी के छोड़ के जाने के बाद जो भी लाभ की कमाई होगी वो किनको जाएगा, ए और सी को। और इन्होंने बोला है नए फर्म का लाभ क्या बताया है, नए फर्म का लाभ कितना है, ₹10,500 है ना, कितना है 10,500। तो इसमें किसी भी प्रकार से बी का हिस्सा नहीं होगा क्योंकि बी छोड़ के जाने के बाद इन्होंने लाभ कमाया है। अब आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है क्वेश्चन, क्या क्या उम्मीदें कर रहा है। पहला उपरोक्त आप पहला बोला है उपरोक्त बी का हिस्सा ए और सी को बेचने के संबंध में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। जर्नल प्रविष्टि के बारे में आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई ख्याति का समायोजन होता है, ख्याति कौन सा, वो ख्याति जो सेल्फ जनरेटेड है, खुद से बनाई गई ख्याति है, अगर उसके किसी साझेदार को क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो त्याग करने वाले साझेदार की पूंजी को बढ़ा देते हैं और नफा करने वाले साझेदार की पूंजी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे बढ़ाने और घटाने का सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी आप क्या करोगे, पूंजी को बढ़ाओगे, किसको बढ़ाओगे, पूंजी को। तो पूंजी को बढ़ाने के लिए क्या करना है, डेबिट के क्रेडिट, क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन कौन डेबिट होगा, ए और सी डेबिट होगा क्योंकि ये बाद में इनका लाभ जब होगा तो इनके खाते ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, अभी घटेगा। देखो इन दोनों के पूंजी घटेंगे, मतलब इन दोनों की जेब से पैसे निकलेंगे तो पैसा इनके पूंजी के नाम पे उपलब्ध है, तो इनके पैसे घटाने हैं और इनके पैसे बढ़ाने हैं, और जितनी इनकी पूंजी में ज़्यादा होगा फाइनल जो शेष निकल के आएगा उतना दे के उनको रवाना कर देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ए और सी से हम लेंगे पैसा, पैसा लेने का मतलब उनकी पूंजी से डिडक्ट करेंगे, काटेंगे, तो ए की पूंजी साथ ही साथ बी की पूंजी, इनको हम क्या करेंगे, दोनों को, सी की पूंजी, इन दोनों की पूंजी को हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर आपको यहाँ पे अमाउंट बाद में निकालना पड़ता है कई क्वेश्चन में कि बी का हिस्सा क्या हो रहा है, ख्याति, फर्म की ख्याति दी रहेगी, उसमें से बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, ए और बी किस हिसाब से नफा कर रहे हैं उस हिसाब से क्या करना पड़ता है, ये एंट्री करनी पड़ती है। इस वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आपको पहले से राशि पता है ख्याति का, किसके हिस्से का, जो छोड़कर जा रहा है उस साझेदार का पहले से राशि पता है और पहले से बात बता दिया इतना इतने लोग प्राप्त करेंगे, बस अनुपात आपको निकालना था, जो हिडन था यहाँ पे ये निकाल लिए। बाकी क्वेश्चंस में क्या रहते हैं कि आपको फर्म की क्या दी जाती है, ख्याति दी जाती है, फर्म की ख्याति बता देगा। फर्म की ख्याति बताने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस साझेदार का जिनकी मृत्यु हो रही है, जो अवकाश ग्रहण कर रहा है या जो आता है या जैसे छोड़कर जा रहा होता है, उनके हिस्से का ख्याति निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे उनके हिस्से का ख्याति पहले से निकाल के दिए हैं। ये निकालने के बाद आपको इस अनुपात में क्या करना होता है, बांटना होता है, और बांटने के बाद ये अमाउंट निकल के आएगा। और जब ये अमाउंट निकल के आएगा तो जो साझेदार क्या कर रहे हैं, लाभ प्राप्त कर रहे हैं, नफा कर रहे हैं, उनके पूंजी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो रो रहा है उसको शांत कराने के लिए उनकी पूंजी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मरहम पट्टी किसकी चल रही है, बी की। तो इनके पूंजी को कम करेंगे तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि बाद में इनको लाभ का मिल जाएगा। तो बी की पूंजी को हम क्या करेंगे, बी की, सर आपको यहाँ पे लिखना है ना, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ऐसा ही नहीं लिखना है। ए की पूंजी खाता विकलन, सी की पूंजी खाता विकलन, बी की पूंजी खाता से, और कितना कितना, तो ये अमाउंट ऑलरेडी दिया गया है, तो ये 8,100 और यहाँ पे आ जाएगा 3,600 और 4,500। समझ में आया? ये बस एंट्री आपको पास करनी थी, और इस एंट्री में आपने लिखना क्या है कि ख्याति की राशि क्या की गई है, समायोजित की गई है। क्लियर है? बस यही एंट्री आपको पास करनी थी। पहला इनका क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है कि जो बेचने के संबंध में जो भी यहाँ पे लेन देन हो रहा है इसके संबंध में आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी। दूसरा आगे इन्होंने क्या बोला है, नए लाभानुपात की क्या करना है, गणना करना है। नए लाभ के अनुपात की क्या करनी है, गणना। और ए और सी में लाभ को बांटना है। कौन से लाभ को बांटना है, जो इस साल लाभ हुआ है इसके जाने के बाद, किनके जाने के बाद, बी के जाने के बाद ए और सी ने जो लाभ कमाया उसको बांटना भी है। साथ ही साथ आपको नए लाभ और विभाजन अनुपात की क्या करनी है, गणना करनी है। इससे पहले आपको ध्यान रखो सी के हिस्से कितने छूट के जा रहे हैं। अगर आपको दो चीजें पता है, कौन सा, पुराना अनुपात और नफा अनुपात, पुराना अनुपात और, तो आपको डायरेक्टली नफा अनुपात को नहीं जोड़ना है। आपको ध्यान ये रखना है, पहले हमने कल ही देखा था, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अगर आपको नफे का भाग पता करना है, नफा का भाग पता करना है, नफा का भाग, किसी साझेदार के नफे का भाग अगर आपको पता करना है
तो जो त्याग करने वाले साझेदार के उनके भाग का हम क्या करेंगे, उनके नफे अनुपात में क्या कर देंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, त्याग का भाग, त्याग का भाग गुना नफा अनुपात, त्याग का भाग गुना नफा। और वैसे यहाँ पे अपन एक क्या निकालेंगे, नफा का भाग निकाल रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो थोड़ी देर में हम एक और काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। नया अनुपात जब निकालते हो, नया अनुपात कैसे निकलता है, नया अनुपात कैसे निकलता है, पुराने में क्या करोगे, नफे को क्या करोगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। नया अनुपात है भैया मेरे, नफा हो रहा है तो जुड़ेगा ना मेरे भाई, नफा हो रहा है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तभी तो आप बोलोगे ना पहले इतना सा था, थोड़ा सा और आके जुड़ेगा तो नया होगा, कम नहीं करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पुराना अनुपात, पुराना अनुपात या पुराना भाग में से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे नफा अनुपात को। एक्चुअल में यहाँ पे अनुपात जो है ना, अनुपात शब्द से आपको यहाँ पे ये नहीं समझना है कि सर इनका अनुपात तो 4:5 है, मतलब 4/9 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि बी के हिस्से का कितना हिस्सा ए रख रहा है, बी के हिस्से का कितना हिस्सा सी रख रहा है, तो उसको इस अनुपात में क्या करेंगे, बांटेंगे। ध्यान देना, बी ने कितना छोड़ के जा रहे हैं, बी जो छोड़ के जा रहा है वो टोटल 3 कितना, पूरे फर्म के जो लाभ में से तीन हिस्सा ये प्राप्त कर रहा है, 8 में से 3 प्राप्त कर रहा था, इतना वो छोड़ के जा रहा है। उसमें से ए को कितना, और इसी 3/8 का बी को कितना मिलेगा। तो का मतलब यहाँ पे उसके नफा अनुपात, नफा अनुपात यहाँ पे क्या है, 4:5 है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि टोटल 9 टुकड़े करेंगे बी के हिस्से का, उसमें से ए को कितना दे रहे हैं, 4, और वही 9 टुकड़े में से 5 टुकड़ा किनको देंगे, तो ये भाग निकल के आएगा, सॉरी सी को, इसको सी को। तो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 4 एकम 4, 4 दूनी, लेकिन यहाँ पे 5 से 8 नहीं कटेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 3 और 9 को काटूंगा, 3 और 9 को काटूंगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर को यानी कि हर को क्या करना है, सेम रखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम 8, सॉरी 4 एकम 4 बटे 8 तिया 24। यहाँ पे भी क्या होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पे बोलेंगे 8 तिया 24 हो जाएगा नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर वाला 5 एकम, मतलब ये इनका भाग है। क्या है ये, नफा अनुपात और नफे का भाग अलग अलग हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये देखते हैं तो ये है 4/9 नफा अनुपात, लेकिन नफे का भाग क्या है, 4/24, 4/24। मतलब जो पुराने फर्म को, पुराने फर्म के लाभ को अगर हम टोटल 24 हिस्सा करते हैं, उसमें से 4 हिस्सा, जो टोटल 9 हिस्सा बनता था, 24 में से 9 हिस्सा किनका बनता था, बी का बनता था, उसमें से ए को कितना मिल रहा है, 4, और बी को कितना मिल रहा है, 5। ऐसे करके ए के जो बी के हिस्से वो ए और सी बांट रहे हैं। तो ये भाग को आपको पता करना है, तो पुराने भाग में उनको क्या करेंगे, नए वाले भाग को अनुपात लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही करना है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुराना अनुपात क्या है इनका, ए का 4/8 है, और बी सी का क्या है, 1/8। अब इसमें इन भागों को जोड़ देंगे, क्योंकि नफे का भाग पुराने भाग में अगर जुड़ जाएगा, अनुपात जब बोलेंगे ना तो अनुपात 4:5 है, क्योंकि दोनों का नीचे वाला हिस्सा क्या है, सेम है। लेकिन भाग बोलेंगे तो 4/24 है ए के लिए, जो कौन त्याग कर रहा है, बी त्याग कर रहा है 4/24 किसके लिए, ए के लिए, और इसी 24 में से 5 टुकड़ा सी के लिए त्याग कर रहा है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 8 को 24 बनाया जा सकता है। एक बच्चा ये बोल रहे थे कि आप ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते, अगर किसी एक के पहाड़े में दूसरा आ रहा है तो हम यहाँ पे यूं नहीं करेंगे, फालतू काम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे गुना करने के बाद फिर जोड़ के फिर काटते हो, तो उससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, 8 को 24 बनाया जा सकता है ना, 8 तिया 24। तो एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे क्या करेंगे, 3 का गुना। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 4/8 है
4/8 है, इसको हम क्या कर रहे हैं 3 से गुना और 3 से भाग, और अगला वाला क्या था 4/24 था। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मैंने क्या किया, इनको 24 बनाने के लिए नीचे वाले हिस्से को मैंने यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 8 तिया 24 और यहाँ पे 4/24। ये समझ में आता है ना? मैंने इतने को हल करके ये लाया है, ऐसा मत समझना कि ये कहाँ गया करके, नहीं तो कई नहीं, अभी पिछले वाले क्लास में बच्चे ऐसे ही बोल रहे थे कि सर ये कहाँ गया करके। कहाँ नहीं गया, यहाँ आया है। ठीक है, इनको गुना करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले का, कई बच्चे तो यहीं पे गुना कर देते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, जब तक नीचे वाला हिस्सा सेम नहीं है तब तक डायरेक्टली ऊपर वाले को नहीं जोड़ सकते। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मेहनत किया। अब क्या बोलेंगे, नीचे में दोनों के 24 है तो 12 और 4 डायरेक्टली जोड़ के क्या हो जाएगा 16/24। अगले वाले का नहीं भी निकालोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर इनका 16/24 है तो 9 बच गया ना, 24 बनाने के लिए कितना बच गया 9। तो यहाँ पे देख लो कैसे होगा कि 1/8 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 से गुना और 3 से, मतलब मुझे नीचे में 3 का गुना करना था इसलिए ऊपर भी करना पड़ा। और यहाँ पे हम बोलेंगे 5 क्या है, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। ठीक है, अब इसको पहले हल करेंगे तो 3 एकम 3 8 तिया 24, 3/24 और यहाँ पे 5/24। हाँ मत जाना प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/24, सॉरी मैं गड़बड़ बोल रहा था ना। हाँ तो 8 क्या आएगा 24। अब देखो आप 16 और 8 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। हो गया। तो यही क्या है, इनका नया अनुपात है, ये नया भाग है, अनुपात नहीं है। अनुपात होता है सिंपलेस्ट, क्या होता है सिंपलेस्ट, अभी कठिन है कहने का मतलब है। तो नया अनुपात अगर बोलोगे A/C तो दोनों के नीचे अगर सेम सेम है तो अपन बोल सकते हैं 16/8। तो 16/8 को ही हम बोल सकते हैं काट के, 8 दूनी 16 होता है, 8 एकम 8 और 8 दूनी। तो A और C के बीच में अनुपात क्या है, ये क्या है नया अनुपात है। क्या है ये, निकाले ना नया अनुपात। अब जो लाभ हुआ है फर्म को, जो कि किसके जाने के बाद है B के जाने के, अब ये जो लाभ है इसको बांटने की बात करेंगे तो इसमें B को कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इसको दोनों में बांटना है, किन दोनों में, A और C में। A और C में कैसे बांटोगे, तो पुराना अनुपात मत देखना क्योंकि पुराना अनुपात पुराने फॉर्म के लिए था। नया अनुपात क्या आ गया है आज 2:1। इसका मतलब ये हो गया 10,500 को मुझे टोटल 3 टुकड़े करने हैं और उसमें से 2 हिस्सा किसको जाएगा A को, 2 हिस्सा किसको जाएगा और 1 हिस्सा किसको जाएगा। ध्यान कहाँ है तेरा? तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10,500 का क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे 10,500 का क्या होगा 1/3 इसको जाएगा। निकाल लोगे तो इसका आ जाएगा 7,000 और इनका आ जाएगा 5,000, सॉरी 3,500। बात समझ में आया? ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिला, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको इसको घुमा के भी दिया जा सकता है, आपको डायरेक्टली क्या दिया जा सकता है, पूरे फॉर्म की ख्याति दे देगा, उसमें से B का हिस्सा निकालना पड़ेगा और उनको इस अनुपात में बांटना पड़ेगा। बांटने के बाद फिर कोई नया राशि दे देगा जो कि लाभ का हिस्सा होगा और बोलेगा कि A और C B के जाने के बाद इतना लाभ कमाए हैं, अब उसको वापस से बांटो। और जब भी बांटने की बारी आएगी तो आपको नया अनुपात निकालना ही पड़ेगा क्योंकि नए फॉर्म के लाभ को आप पुराने अनुपात में या नफे अनुपात में नहीं बांटते हो, आप कौन से अनुपात में बांटते हो, नए अनुपात में। बात समझ में आया? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट डाउन कीजिए इसको।